तो मोशन इन वन डायमेंशन और मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसके बारे में हम समझते हैं। जैसा कि हम देख चुके हैं, एवरेज वेलोसिटी जो होती थी वो दो पॉइंट्स के बीच में, दो पॉइंट्स के बीच में मींस टाइम इंटरवल के बीच में ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की है, वही हमारी एवरेज वेलोसिटी होती थी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अब हम उसकी हेल्प से समझेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। जैसा कि हम ये ग्राफ देख पा रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट था, अगर हमें एवरेज वेलोसिटी देनी होती थी, सपोज ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कोई ऑब्जेक्ट गया है, हमें एवरेज वेलोसिटी देनी होती थी, तो हम क्या करते थे, ए टू बी के बीच में हम एक न्यूमेरिकली हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर देते थे, और ग्राफिकली क्या होता था, ये जो ए से बी के बीच में हम स्लोप निकालेंगे इसके बीच में, तो वो किसी इस पॉइंट पे आएगी, तो इस कर्व की टेंजेंट होगी, वही जो हमारी होगी वो एवरेज वेलोसिटी होगी। बट अभी हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में जान रहे हैं। तो हमसे पूछ लिया गया कि सपोज़ 30 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या थी, मींस ये 30 सेकेंड है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या थी। तो यहाँ पे हमें पता है कि एवरेज वेलोसिटी में जो ऑब्जेक्ट है ए टू बी में, उसकी ए से बी की जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो तो यही वाली टेंजेंट होगी। बट हमारी जो ए से बी ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर की है, उसमें इसने बहुत सारी जगहों पे अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग वेलोसिटी चली है सब, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे इसकी टेंजेंट अलग हो जाएगी, यहाँ पे इसकी टेंजेंट अलग हो जाएगी, यहाँ पे इसकी टेंजेंट कुछ इस तरीके से हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो हर इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी थी वो डिफरेंट थी, बट ऑन एन एवरेज ए टू बी जो वेलोसिटी हम देखते हैं वो एक डिफरेंट थी, जो कि ये टेंजेंट थी। तो अगर हमसे पूछा गया है किसी इंस्टेंट पे t इक्वल्स टू 30 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगी, t इक्वल्स टू 30 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगी, तो उस पर्टिकुलर सेकेंड पे, 30 सेकेंड पे जब ऑब्जेक्ट था, तो उसकी जो वेलोसिटी थी उसको हम नॉर्मल वेलोसिटी कह सकते हैं, वेलोसिटी एट 30 सेकेंड, और उसको हम दूसरे नाम से जानते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो एवरेज वेलोसिटी जो थी वो हमारी बताती थी कि एक ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है, एक एवरेज लेकर के ए से बी के पॉइंट के बीच में। बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हर पॉइंट पे, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या थी, बिकॉज ए से बीच के बीच में वेलोसिटीज़ बहुत बार चेंज हुई होगी, तो एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या होगी वो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताती है। अब जानते हैं कि कैसे हम उसको निकाल सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करते थे, डिस्प्लेसमेंट ले लेते थे ए से बीच के बीच में जितना भी हुआ है, और टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देते थे जो भी टाइम इंटरवल था। तो अभी हमें, जैसे हमें सपोज ए टू बी की वेलोसिटी चाहिए एवरेज, तो हम इतने टाइम इंटरवल से डिवाइड करते थे। अभी हमें क्या चाहिए, 30 सेकेंड पे चाहिए, तो हम क्या करते हैं, टाइम इंटरवल ले लेते हैं, जस्ट इसके एक बाद वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला और एक राइट हैंड साइड वाला। तो ये जो टाइम इंटरवल की वैल्यू होती है ये बहुत नियर अबाउट होती है, 30 के जस्ट नेक्स्ट वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला और राइट हैंड साइड वाला, ये टाइम इंटरवल ले लेंगे, तब हमारी एक इंस्टेंट पे यहाँ पे वेलोसिटी निकल आएगी, जिसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। तो 30 से एक जस्ट नीचे वाला जो टाइम इंटरवल होगा वो समथिंग 29.99999 समथिंग सेकेंड होगा, और 30 से जो जस्ट राइट हैंड साइड वाला टाइम होगा वो होगा 30.00001 समथिंग। तो ये जो टाइम इंटरवल होगा ये नियर अबाउट बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा, इसलिए हम इसको टेंडिंग टू ज़ीरो ले लेते हैं। मीन्स ये ज़ीरो के बहुत ज़्यादा करीब होता है, बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल। कहने का मतलब है कि एवरेज वेलोसिटी का बहुत ही छोटा पार्ट जब हम कर देते हैं तो वो हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाती है। तो इसको डेफिनेशन में ऐसे समझते हैं, द वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, द वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट is defined as the limit of the average velocity, limit of the average velocity as the time interval delta t becomes infinitesimally small। को लिख लेते हैं हम, limit delta t tends to zero
कैलकुलस के टर्म्स में इसको हम ऐसे लिखते हैं, v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें पोजीशन दी गई है जो कि एक इक्वेशन है, x इक्वल्स टू a प्लस बी टी स्क्वायर, ए और b की वैल्यू दी गई है। तो कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से चला होगा, उसकी इक्वेशन दी गई है, ए और बी की वैल्यू दी गई है, और उसमें पूछ रहा है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो यहाँ पे पूछ रहा है वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड एंड t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछेगा तो कुछ इसी तरीके से पूछेगा, वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू एग्जैक्ट टाइम दे दिया होगा 0 सेकेंड एंड t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो हमें पता है वेलोसिटी dx बाई dt, हम x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, a प्लस बी टी स्क्वायर बाई डी एक्स। तो यहाँ पे हमारा a जो है वो कांस्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू t होना है, तो ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा, एंड इस वाले का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2bt। तो वेलोसिटी की वैल्यू हमारी आ गई इन टर्म्स ऑफ t। अब हमसे पूछ रहा है वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड, तो t की वैल्यू 0 रख देंगे, तो वेलोसिटी जब यहाँ पे t 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, और जब t इक्वल्स टू 2 सेकेंड रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू b की वैल्यू रख देंगे 2.5 इंटू 2, दैट इज 10 सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप वापस से कमेंट करिए, हम इसे बेटर वे में नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें आपको और बेटर वे में समझ में आ जाए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।